जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज के इस ग्रैंड सेशन में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो बात ये है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोर्ट ने समन भेजा है। अब मामला क्या है, क्यों उनको समन भेजा गया है, तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे सेशन में कि क्या है पूरा मैटर। जबकि 21 से लेकर के 23 सितंबर की 2 दिवसीय यात्रा पर वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका जाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बता दें कि 21 सितंबर से 23 सितंबर तक 2 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ होंगे। अब बात यह है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से जाना जाता है, उसके मामले में अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनके साथ साथ पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को कोर्ट ने समन भेज दिया है। अब बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि भारत के इतने ऊंची हस्ती को अमेरिका की हिम्मत कैसी हुई कि वह सम्मन भेज दे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सम्मन भेजने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का अपमान है। अब बात यह है कि जो भारत के विदेश सचिव हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर के कड़ा विरोध जताया है और उन्होंने ये कहा है कि अजीत डोभाल के ऊपर गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में उसकी हत्या को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं और साथ ही साथ जो सम्मन भेजा गया वह भी अनुचित है। यह अमेरिकी कोर्ट को नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि पन्नू को लेकर के 2020 में भारत ने व्यक्तिगत रूप से उसको आतंकी घोषित किया था। आतंकी घोषित करने के पीछे कारण यह है कि वह एक खालिस्तानी समर्थक है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने जो अपना एक संगठन बनाया हुआ है सिख फॉर जस्टिस, इस संगठन के माध्यम से ही वह अपनी अनैतिक गतिविधियों का संचालन भारत में करने की कोशिश करता है। इस संगठन को 19